वेलकम बैक गुल्ले चारों का। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे बड़ा एक मज़ेदार जो है ना वो इंटरव्यू बनता जा रहा है। तारिक साहब के पास बहुत कुछ है, टाइम बड़ा कम है। अब आज इस सबको निकालना, कुछ बातें करना ये बड़ी ज़रूरी है। मैंने सवाल किया था, सवाल छोड़ के गया था कि आपकी तंजीम ने सिलेबस के अंदर जो है ये जो एमरजेंसी रिस्पॉन्स इसके कुछ सब्जेक्ट्स शामिल करवाने की कोशिश की, स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, या HEC से कोई बात की आपने? इस तरह से है कि हमने, जैसे अगर आप किसी अपने बच्चे से या मेरे बच्चे से पूछें कि फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है तो शायद वो कह देगा 911, जो अमेरिका का नंबर है, लेकिन उससे पाकिस्तान के फायर ब्रिगेड का 16 या अपने लोकल एरिया का नंबर नहीं इल्म है उसका। तो ये हमारा अलमिया है। तो हमने छोटे स्कूलों में भी बहुत सारे क्लासेस ली हैं, स्कूल नंबर्स के बोर्ड भी लगाए हैं, क्योंकि जो एजुकेशन है फायर सेफ्टी की वो बचपन से शुरू होनी चाहिए। अगर बच्चे को पहले पता है कि आग लग जाए तो मैंने क्या करना है, कहाँ जाके खड़े होना है, और धुआं भर जाए तो मैंने कैसे निकल के जाना है, तो ही उसकी जान बच सकती है। दिस इज़ स्टिल ए बिग गैप, जिसको कहते हैं कि इस कानून के लाने में हमें 16 साल लगे, लेकिन फिर वो जो शेर है कि एक और दरिया का सामना था मुझको, एक दरिया के पार उतरा मुनीर तो मैंने देखा। तो चलो कानून आ गया, कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट आ गया, अब इसको समझे कौन? जब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को फायर अलार्म एंड डिटेक्शन सिस्टम की बेसिक मॉड्यूल नहीं पढ़ाई जा रही, मैकेनिकल इंजीनियर को फायर हाइड्रेंट्स और फिक्स सिस्टम्स का उस तरह इल्म नहीं है, सिविल इंजीनियर को ये नहीं पता है कि अगर 20 मंजिल की बिल्डिंग होगी तो उसमें कितने फासले पे एमरजेंसी एग्ज़िट्स, कितने कॉरिडोर के बाद कितने दरवाजे, कितने चौड़े, और किस तरह से उन सीढ़ियों का डिज़ाइन होना चाहिए। तो फिर इम्प्लीमेंटेशन, और जो इदारे हैं मिसाल के तौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी या हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उनको ही, या छोटे शिकारपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जब उसको पता ही नहीं होगा तो ये जो कैसे होगा? डिजास्टर मैनेजमेंट के शोबे हैं, हाँ, ये ऐसे ही बैठे हुए हैं? हाँ, मैं बताऊं कि ये तो नहीं कहूँगा कि ऐसे ही बैठे में हर कोई अपनी अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में शायद काम की रफ्तार जो है वो मुजरमाना हद तक सुस्त है। अभी हमने एक कोशिश की है। मैं आपको लगता है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट में लोग बिठाए हुए हैं वो इन तमाम जो है ना वो चीज़ों से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ हैं, या उनको भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है अभी? एक्चुअली सेफ्टी और लॉयल्टी दो चीज़ें हैं विच ट्रेवल डाउनवर्ड। अगर मैं किसी इदारे का सरबरा हूँ और मैं हर जगह सिगरेट पी के फेंक देता हूँ तो वहाँ का जो स्वीपर है या वहाँ का ऑफिस अटेंडेंट है वो भी फेंकेगा। तो इसी तरह अगर इदारे का सरबरा चोर होगा तो नीचे भी उसी तरह चीज़ें चलेंगी। तो सेफ्टी जो आपने कहा कि उनको उनको सबसे ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत, अगर उन्हें नहीं पता होगा तो वही कन्विंस नहीं होंगे तो नीचे वो कैसे फैलाएंगे। तो अब जैसे मैं एक इदारे में गया था, उनका हाउसकीपिंग वीक था। हम कहते हैं कि जो जगह साफ़ सुथरी होती हैं वहाँ आग जो है वो नहीं लगती, और जो सफाई का जो काम है हमारे यहाँ एकदम आता है स्वीपर करेगा, ठीक है, मगर मगरिब में, वेस्ट में 90% काम, अगर इस मेज़ पे मैंने खाना खाया है तो इस पे जो बिस्किट के बूर गिर गया उसको टिश्यू पेपर से साफ़ करके डब्बे में डालना मेरी ज़िम्मेदारी है। अपने कमरे को साफ़ रखना मेरा, स्वीपर आएगा वो डब्बे को खाली करके ले जाए, मगर हमारे यहाँ 90% वो करता है। तो उस इदारे के सरबराह ने कहा कि भाई ये जो सारे स्वीपर्स हैं मैं इनका नाम चेंज कर रहा हूँ, मैं इनका नाम हाउसकीपर रख रहा हूँ, एंड आई एम दी हेड हाउसकीपर। दैट्स गुड। दैट इज़ द स्पिरिट कि जब टॉप मैन हैज़ टू बी, उनको पढ़ाने की ज़रूरत है। तो हमने इसी सिलसिले में हायर एजुकेशन कमीशन में मैं गया था, तो इत्तेफाक से जो उसमें एक डिप्टी डायरेक्टर हैं वो PIA में हमारे इंटर्नी रहे थे, तो वहाँ मदद मिल गई। तो कि सिविल इंजीनियर को उसका शोबा, यानी वो पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को रेगुलेट करते हैं, तो उस पर हमने काम शुरू किया। लेकिन एक बड़ी अचीवमेंट हमें उस दौरान हो गई, क्योंकि एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे कोर्स शुरू किया है जो पेशावर यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ है, दूसरी यूनिवर्सिटी भी उसको कराएंगी। उसमें डिज़ास्टर, अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड, मुख्तलिफ डिज़ास्टर शामिल थे, लेकिन फायर सेफ्टी का डिज़ास्टर हमने उसको एक्टिवली शामिल करा कि इस सारी किताब को उसके सिलेबस में शामिल करा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ और नीचे सफ़र हो रहा है। नाज़रीन, जो है बड़े अफसोस के साथ जो है ना वो कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ तकरीबन हर साल लाखों लोग जो है वो अफेक्ट होते हैं सैलाब से, फ्लड से, ठीक है। अच्छा, फिर अर्थक्वेक, बड़े बड़े जालिम किस्म के अर्थक्वेक्स आए हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर वो
आप ब्रिटिश दौर की बात करें 1935 में कोयटा वाला, कोयटा में 31 मई 35 को बिल्कुल। उसके बाद फिर जो है ना एक और अर्थक्वेक आया जो अभी रिसेंटली पिछले साल, ये भी बड़ा जालिम किस्म का अर्थक्वेक था। यहाँ पर भी जो है ना वो बहुत सारा नुकसान हुआ बड़ा। और इसी तरह फिर कुछ हमारे हालात ऐसे रहे, मुल्की हालात, जहाँ पर जो है ना वो बहुत सारे लोग खुद कुछ धमाकों में और इस तरह के जो है ना बहुत सारे मामला हुए। और फिर दूसरी बात यह कि ट्रैफिक के कवानीन हम यहाँ पर उस तरह से फॉलो नहीं करते कि जिस तरह हादसात जो है ना वो, यानी हादसात होते हैं सारे मुल्क में होते हैं, कहते हैं कि चलो, लेकिन पाकिस्तान में होते हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब इतनी ज़्यादा जब हादसात हो रहे हों तो फिर इन हादसा से निमटने के लिए जो है वो आपका जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो शोबा है उसको और ज़्यादा जो है ना वो मेरे ख्याल में प्रोएक्टिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैंने ये देखा है कि शायद जो मैं जान सका हूँ तारिक साहब से मिलकर, उनके वालिद साहब के मतलब जान सका हूँ, शायद ये कुछ यहाँ से फ़ैसले करने की ज़रूरत है। कुछ इंसानियत का दर्द जब आपके दिल में आ जाएगा, जब वो मोहब्बत जो है ना वो आएगी, जब आप चाहोगे कि भी एक जान को आपने बचाना है, ये जज्बा जब दिल में आएगा तो फिर ये कुछ हो सकता है। तो क्या इखलाकी तरबियत करने की भी ज़रूरत है? क्या इंसानियत की अहमियत बताने की ज़रूरत है सर? जो हमारा तो मज़हब है सलामती, इस्लाम सलामती की तरफ हमें बुलाता है और सलामती की दावत देता है। तो ये इंसान की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उसमें खाना है, पीना है, हवा है, लेकिन जो सबसे बड़ी एक ज़रूरत उसकी है वो सेफ्टी, सिक्योरिटी। कि इंसान अगर अपने आप को महफूज फील नहीं करता तो प्रॉब्लम होती है। अब लेकिन आगाही देना उन्हें ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आप घर में लॉक लगाना नहीं भूलेंगे, बिल्डिंग्स में ताले लगा दो, भी चोर आ जाएगा, ग्रिल लगवा दो, लेकिन आग लग गई तो आप बाहर कहाँ से जाएंगे? उसका अगर आगाही नहीं है तो शायद उसमें हमारी भी कोताही है, कमी है, जो हम प्रोफेशनल मुख्तलिफ इदारों में काम कर रहे हैं कि हम लोगों तक उस तरीके तक से नहीं पहुंच सके हैं। तो गवर्नमेंट का क्या? गवर्नमेंट, मैं आपको एक छोटी सी बात करूं, जो गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर्स को एक इदारा है जो कि तरबियत देता है सीनियर ऑफिसर्स को, उसमें मैंने अभी 2 हफ्ते पहले रब्ता किया था कि जी मुझे इस एमरजेंसी रिस्पांस में 5 बर-ए-आज़म से सीखने का मौका मिला और 15 मुल्कों में जाके मैंने ट्रेनिंग भी दी है। और मेरा ख़्याल ये है कि मेरे इस तजुर्बे से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और सीनियर मैनेजमेंट को ये कोर्सेज़ कराएं ताकि मुल्क में तब्दीली आए कि जब वो कन्विंस होगा एक CSP ऑफिसर है फिर ही नीचे। तो उन्होंने कहा हाँ, हमने उसको भेज दिया है, नीचे भेजा है और वो देखेंगे जब कोई हमारा सिलेबस होगा। मतलब मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई थी, मगर मैं मायूस नहीं हूँ, मैं जाके पर्सनली भी मिलूँगा। ये ऐसे लोग 5 बर-ए-आज़म फिर के आए हुए हैं, 5 बर-ए-आज़म, ठीक है, इनको काम क्यों नहीं करने दिया जाता? भाई साइड पे हो जाओ, इनको करने दें, ये काबिल लोग हैं, एक जहाँ भी चाहें बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं बाहर, बड़ी अच्छी ज़िंदगी। लेकिन क्यों इस धरती की मोहब्बत इनको खींच लाती है यहाँ पर? लेकिन इनके साथ क्या यही होता रहेगा? लिल्ला अभी पाकिस्तान बना हुआ है, मेरी जो है ना वो नया पाकिस्तान वजूद में आया हुआ है। तो नए पाकिस्तान वालों से ये गुजारिश है कि इन लोगों को अगर आप जो है ना इस नए पाकिस्तान में एडजस्ट करेंगे तब बनेगा नया पाकिस्तान। एक बात अच्छा, की तो मेरे जहन में एक बात आई, मैं बिल्कुल शेयर कीजिए। जो आपने कहा ना, तो मुझे 3.5 साल में ओमान में रहा हूँ। और जब वापस आ रहा था रिटायरमेंट 60 ईयर्स, तो इधर उधर एक कॉलेज में मुझे ऑफ़र हुई थी, लेकिन वो जो तनख्वाह थी उनकी मेरी तनख्वाह से आधी तनख्वाह से भी कम थी। तो लेकिन मुझे पता था कि यहाँ मैं आऊँगा तो शायद पैसे नहीं कमा सकूँ, लेकिन एक जहन में आया यार कम पैसे, फिर घर से दूर, फिर ये कि जितना कुछ सीखा है चलो अभी वापस उधर ही चलो, जो वहाँ हो सकेगा वो करेंगे। तो ये बहरहाल एक दिल में बात थी जो मैंने आपसे क्या कहना। तो ये लोग हैं ना जो छोड़ के आ रहे हैं। मुझे अपने मुल्क, मैंने इतना सीखा, दुनिया इतनी बदल गई, मेरे मुल्क को मेरी ज़रूरत है। तो मुल्क को इनकी ज़रूरत है, इनको मुल्क की ज़रूरत है। ये जो बीच में कुछ जो है ना वो हर्डल्स हैं, ये जो खाम खा के रुकावटें हैं, इतनी खाने के लिए बैठे हुए क्या हैं, ठीक है। तो मतलब ये लोग हैं इनको। अच्छा सर, एक और बात, आप जो ना कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में। जी, मैं जब आपने बात की ना इदारों में हमारे जो इमरजेंसी सर्विसेज के हैं, तो कराची की फायर सर्विस का जिक्र करना यहाँ पे शायद बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम बात कराची के हवाले से कर रहे हैं। जितने फायर स्टेशन चंद साल पहले थे उसके अभी शायद बहुत कम हो गए, 14-15 रह गए। और उनकी गाड़ियाँ जो
50 के करीब थी चंद साल पहले, अभी वो भी शायद 20-22 के रेंज में आ गई। रिसेंटली एक अच्छी चीज़ ये हुई कि एक स्नॉर्केल आई है 104 फीट की और 2 नई गाड़ियाँ भी। लेकिन ये पीनट भी नहीं है, आटे में नमक भी नहीं है कराची की जो इमरजेंसी फायर सर्विसेज है। इसमें आप देखें कि इन्वेस्टमेंट जब भी होती है गाड़ियों में तो हो जाती है, लेकिन जो टीम उन गाड़ियों को चलाएगी उनके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, और गाड़ियों में भी उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। आपको नहीं टीम को ट्रेनिंग और टीम को जैसे पाकिस्तान में रेस्क्यू 1122 है, जब रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान बना रहे थे, वो कराची में भी आए थे और उन्होंने 22 मेंबर्स की एक टीम बनाई थी, और उन 22 मेंबर्स में 18 जो थे वो हमारी फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स थे, जो बोर्ड ऑफ। अच्छा, फिर ये है कि सबने अपने अपने शहरों में काम किया, फिर एक हफ्ते के लिए नज़रबंद कर दिया इस्लामाबाद में सिंध हाउस में। हम लोग रात के 2-2 बजे तक वो ड्राफ्ट जो रिवैम्पिंग ऑफ फायर सर्विस है उस पर काम कर रहे होते थे, तो यानी डेडिकेट। मैं इस पे बोलना चाहूँगा जी, मैं ये जो नई बात है मेरे सामने आई है, 112 कमाल की सर्विस है। अगर चौधरी बिरादरान को कोई क्रेडिट दिया जा सकता है, परवेज़ इलाही को, चौधरी शुजात को, तो 112 का दिया जा सकता है। बाकी तो खैर उन्होंने जो भी किया, जो भी है इतनी बेहतरीन। लेकिन अभी मेरे जो है ना वो इन्होंने बताया कि उसके अंदर जो पहले 22 में से 18 मेंबरान इस एसोसिएशन के थे। थोड़ा सा ज़रा इसको सोचिएगा। साथ में ज़मीनी सवाल, आपने फायर ब्रिगेड का जिक्र, सर फायर ब्रिगेड को अभी 112 के अंदर किसी ना किसी तरह जम नहीं कर देना। एक्चुअली जो उस वक्त प्लान था वो यही था कि मुल्क में एक फायर सर्विस होगी, तो वो प्लान और बिल्कुल रिवैम्प करके नहीं बन तो, लेकिन वो सूबों में कि जी ये सूबाई मामला है, ये बल्दिया का मामला है, ये हम नहीं होंगे, ये हम नहीं होंगे, फिर जो हमने पूरी मेहनत की थी वो फाइल हो गई थी। वहाँ उस वक्त मोइनुद्दीन हैदर साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, वो डायरेक्टली कमांड कर रहे थे और सब बन गया था। लेकिन प्रोविंस और बल्दियात के और सेंट्रल के उस कज़िये में लेकिन फिर क्या हुआ कि तकरीबन उसी प्लान को फिर डॉक्टर रिजवान ने पंजाब में इम्प्लीमेंट कर दिया, एंड दिस इज़ नाउ द बेस्ट सर्विस इन द रीजन। बिल्कुल, ये पाकिस्तान की नहीं बात है, इस पूरे रीजन में इतनी अच्छी सर्विस 1122 जैसी। एंड क्रेडिट जो डॉक्टर रिजवान ने उस वक्त मेहनत की थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला रंग लाई, और बिल्कुल उस वक्त की हुकूमत को भी क्रेडिट देना चाहिए उन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ, अगर चौधरी बिरादर काफ लीग की हुकूमत को कोई क्रेडिट दिया जा सकता है वो 112 का है, और कमाल की सर्विस है। बड़ा मतलब ऐसे लोग, तो अभी मेरे जहन में आया कि अच्छा, तो ट्रेनिंग करने वाले जो है ना वो लोग थे कि जो पहले ही जो है ना वो दर्द दिल रखने वाले लोग थे। अच्छा सर, मैं आपके वालिद साहब ने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं, और माशाल्लाह जो है वो हमारे पूरे कौम के हीरो हैं, ठीक है। और मैं आई एम वेरी जो है ना आई एम फीलिंग प्राउड कि मैं एक हीरो के बेटे से बात कर रहा हूँ जो खुद भी हीरो है। उनका कोई ऐसा वाक़या मतलब जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी, कोई ऐसा अगर आपका वाक़या? अभी नहीं, सब्र जी, ज़रा थोड़ा सा सब्र कीजिए, ब्रेक के बाद आएंगे और इसी वाक़े से शुरू करेंगे, और फिर जो है हम कुछ और चीज़ें, ये किस तरह काम करते हैं, किस तरह जो है ना चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, क्या क्या इनकी हिदायत हैं, किस तरह आपने जो है ना वो सिक्योरिटी की बहुत सारी चीज़ों को देखना है, तो उस पर भी बात करेंगे। कोलेचरब का वाद बुत्ता कुंडे उश्ते उश्तच पद पदा सारे भी हैं जमर में।